हेलो एवरीवन, स्टडी फॉर यू में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा का टोटल ज्ञान बिंदु का 15 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें कि हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं पहला प्रैक्टिस सेट। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग जाएगा तो आप इसे लाइक और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न हमारा, एक मिनट में यहाँ से ये दे देती हूँ। पहला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। आप सभी को पता होना चाहिए, जो कौटिल्य है इनका नाम चाणक्य और विष्णुगुप्त भी है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में प्रधानमंत्री थे और इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य वंश का राजा बनाया था। उनका प्रमुख भूमिका थी निभाने चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनने में। तो आइए स्टार्ट कर। अब हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो प्रथम विज्ञापन के रूप में जो जाना जाता अभिलेख वो है दशपुर अभिलेख। इसमें हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। एक सेकेंड। जो दशपुर अभिलेख है यह मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसकी विविधता से प्रभावित होकर ख्वारिज़्म के मामूनी शासक ने उसे अपना मंत्री नियुक्त कर दिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी अल बरूनी। अल बरूनी जो है ये गजनवी के साथ भारत आया था और ये एक दार्शनिक थे। तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। फाहियान किसके समय में भारत आया था आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हेनसंग किसके समय में आया था? तो ये हेनसंग जो आया था वो हर्षवर्धन के समय में आया था। अगला प्रश्न, विजयनगर के किस शासक को दो समुद्रों का अधिपति कहा जाता है? तो विजयनगर के प्रथम जो हरिहर प्रथम है इनको दो समुद्रों का अधिपति कहा जाता है। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो हरिहर और बुक्का है इन्होंने दो भाई थे, इन्होंने मिलकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी 1336 में। ये भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है? तो प्रच्छन्न जो बौद्ध है ये कहा जाता है शंकर को। तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखते हैं हम। छठा प्रश्न हमारा है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो रैयतवाड़ी है इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो इसमें 3 कथन दिए हुए, तो हम तीनों कथन देखते हैं। पहला कथन हमारा है कि किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। जो रैयत बंदोबस्त है इसमें जो है लगान ही सीधे किसान के द्वारा सरकार को दिया जाता था। तो ये तो हमारा सही है। दूसरा हमारा है कथन, सरकार ज़मीन रैयत को पट्टे पर देती थी। तो ये भी सही है, जो सरकार है ये ज़मीन रैयत को क्या करती थी? पट्टे पर देती थी। तीसरा ऑप्शन हमारा है, कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण एवं मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो ये भी हमारा सही है और ये मुनरो के समय में आया था। तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। तीनों कथन सही है। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों जो कि कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समांतर आंदोलन शुरू किया गया था। तो उसका नाम क्या था? तो उस आंदोलन का नाम था प्रजामंडल आंदोलन। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी जो थे वो है जदो नाग। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा जदो नाग राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसको फांसी से हुई थी? जो षड्यंत्र हुआ था लाहौर में
इसमें किसको फांसी हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसमें जो फांसी हुई थी ये हुआ था भगत सिंह को, सुखदेव को और राजगुरु को। आप सभी को पता है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों को फांसी मिलती है। और ये किस मामले में? षड्यंत्र, लाहौर षड्यंत्र के मामले में। तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। जो राम प्रसाद बिस्मिल है, इनकी एक फेमस है नारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और जो राम प्रसाद बिस्मिल है, इनको काकोरी कांड के लिए जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक लुई 16वां था। तो ये भी आप याद रखिएगा। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, खूनी रविवार की घटना कब घटित हुई थी? जो खूनी रविवार है, इसकी घटना कब घटित हुई है? तो ये हुई है 22 मार्च 1905 को। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, लघु अंडमान व कार निकोबार को विभाजित करता है। तो अंडमान निकोबार को तो 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है, लेकिन लघु अंडमान और कार निकोबार को कौन विभाजित करता है? तो वही हो जाएगा। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, 10 डिग्री चैनल। क्योंकि लघु और कार निकोबार है जो इस दोनों के बीच में एग्जैक्ट ये 10 डिग्री चैनल है। अगला प्रश्न है, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अंडमान निकोबार का जो द्वीप है, इसका जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम चेंज हो गया है। तो उसका नाम आप मुझे कमेंट करके बताएगा कि क्या नाम रखाया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी समुद्री तट सबसे लंबा है? तो इनमें से पहले, ऐसे तो अगर गुजरात ऑप्शन होता तो गुजरात इसका उत्तर हो जाता, क्योंकि गुजरात की जो तट रेखा है सबसे लंबी है, लेकिन इसमें गुजरात ऑप्शन नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हमारा हो जाएगा इस हिसाब से आंध्र प्रदेश। आप इंडिया का मैप में देखिएगा तो आंध्र प्रदेश काफ़ी लंबी है और इसकी समुद्री तट रेखा जो है काफ़ी लंबी है। तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगर गुजरात ऑप्शन होता तो गुजरात हमारा आंसर होता। और टोटल 9 है जो कि तटीय राज्य हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना कौन है? तो शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से कौन अलग करता है? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी में हमें नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में किया जाता है? तो भारत में जो कर्नाटका राज्य है ये कॉफ़ी उत्पादन के लिए फेमस है। और रोबोस्टा जो है ये भारत की अत्यधिक मात्रा की ये किस्म है जो कि उत्पादित की जाती है। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये भी कर्नाटका में है। अगला प्रश्न है, लोहारदग्गा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जो लोहारदग्गा है ये तो हमारा कहाँ पे है? लोहारदग्गा झारखंड में है। और ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हमें बताना है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो हमारा प्रश्न था कि लोहारदग्गा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहारदग्गा जो है कि झारखंड में है और ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न है, कोचीन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? जो कोचीन शिपयार्ड है इसका निर्माण 1972 में हुआ था और ये किया गया था जापान के सहयोग से। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात सबसे कम है? अगर सबसे ज़्यादा पूछता तो आप सभी बताते कि हिंदू का है जो कि लिंगानुपात ज़्यादा है, लेकिन इसे सबसे कम पूछा है तो धर्म का लिंगानुपात सबसे कम किसका? तो हिंदू का ही है। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। लिंगानुपात पूछा है जो कि 1000 पे किसका कम है, लिंगानुपात है, सॉरी धर्म के बारे में नहीं पूछा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें 4 दिया गया है और चारों के सामने इसका स्टेट दिया गया है। तो इसमें हमें बताना है कौन सा इसमें सही नहीं सुमेलित है।
तो पहला तो है मेसेटा का पठार। जो मेसेटा का पठार है यह स्पेन में स्थित है, तो ये सही है। चियापास का पठार, चियापास का जो पठार है यह मैक्सिको में स्थित है, ये भी सही है। यूक्रेन का पठार, यूक्रेन का पठार इसने बोला है कि कहाँ पे है, चाइना में, तो ये गलत है। यूक्रेन का जो पठार है ये चाइना में नहीं है, तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है? तो पवन के द्वारा कौन सा स्थित स्थलाकृति नहीं है? तो मेहराब का। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कुमारी नामक स्थानांतरणशील कृषि का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है? तो प्रशांत महासागर में ठंडी जलधारा जो बहने वाली है ये ओया शिवो है। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार है? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने मूल अधिकार है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 6, तो सी हो जाएगा राइट आंसर। कौन कौन सा है? एक तो है हमारा 14 से 18 समता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 से 24 अनुच्छेद में है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो कि हमारा 25 अनुच्छेद से लेकर 28 तक है। पाँचवा हमारा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार जो कि 29 और 30 अनुच्छेद में है। और छठा हमारा है संपत्ति का अधिकार, तो ये जो है अनुच्छेद संपत्ति का अधिकार इसको हटा दिया गया है। और फिर हमारा है छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि अनुच्छेद 32 में है। संपत्ति का अधिकार पहले था, तो पहले 7 था, तो उसे हटा दिया गया है। और जो हमारा मूल अधिकार है ये भाग 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 हमारा मूल अधिकार के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जो सरकार का प्रमुख होता है ये होता है प्रधानमंत्री। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग तब होगा जब होगा कि अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व बराबर हो। तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था? तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जॉन मथाई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 1993 में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति भी थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अब इसमें मिलान करना है हमें सूची 1 को सूची 2 से। तो पहला है कि अनुच्छेद 40, अनुच्छेद जो 40 है वो ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया है। दूसरा है हमारा अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41 जो है वो काम का अधिकार देता है। अनुच्छेद 44 है कि समान नागरिक संहिता के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 48 जो हमारा है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। सभी सामने सामने दिए गए हैं, तो इसका उत्तर हमारा 1 2 3 4 हो जाएगा। तो 1 2 3 4 हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, इसका उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो पहले लोकसभा उपाध्यक्ष थे अनंत श्यानम अयंगर। इसका उत्तर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, एक टीवी की कीमत में, ये मैथ का क्वेश्चन है तो इसे हम स्किप करते हैं।
लेकिन आपको मैं इसका उत्तर बताती हूँ कि इसका उत्तर होगा हमारा, एक टीवी की कीमत में 20% की कमी की गई। मूल्य को प्राप्त करने के लिए नई मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए? तो 25%। इसका उत्तर हो जाएगा 25%। उत्तर मैं आपको खाली बताती हूँ इसका उत्तर हो जाएगा 29। आप सॉल्व कर लीजिएगा। 35 का भी देख लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा हमारा 240 मीटर। 36 नंबर का हो जाएगा हमारा 1000। 37 नंबर का जो होगा वो होगा 5:4। 38 नंबर का हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन। तो आप इसे बना के देख सकते हैं, ये है रीजनिंग का। 39 नंबर जो है इसका उत्तर हो जाएगा 1। मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ निम्न में से कौन पाता है? जो मुद्रास्फीति होती है इसमें सबसे ज़्यादा जो लाभ पाता है वो ऋणी पाता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया है? तो वो कौन सा पंचवर्षीय योजना है? तो तीसरी, ऑप्शन ए हो जाएगा। राज्य चेलैया समिति का संबंध है। जो राजा चेलैया है इसका संबंध किस समिति से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, कर सुधार से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? तो प्लास्टिक मनी का उदाहरण जो है वो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों हैं। आप देखिएगा वो दोनों कैश पैसे नहीं है, वो एक प्लास्टिक का कार्ड है। तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगार के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं? तो आप सभी को पता होगा जो है ये प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे कृषि वगैरह कहते हैं, कृषि में आता है प्रच्छन्न बेरोजगारी में। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्क्रम संबंध का वर्णन करता है? तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा बी, फिलिप्स वर्ग। ऐसे तो हम क्या देखे थे, इसका आंसर था फिलिप्स वर्ग। अगला प्रश्न है, भारत में रेपो रेट को कौन सा संस्थान निर्धारित करता है? तो आरबीआई करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला है हमारा कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करिए। जो आयतन है, आयतन को हम कौन सी इकाई होती है आयतन की? राशियाँ दी है तो घन मीटर। आयतन होता है घन मीटर। कोणीय संवेग का हो जाता है हमारा किलोग्राम वर्ग प्रति मीटर सेकेंड, तो 3 हो जाएगा। श्यानता का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर। और प्रतिरोध का आप सभी पता है ओम होता है। तो इसका मिलान कर लीजिएगा। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। एक सेकेंड, तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में किया जाता है? जो जेनर डायोड है इसका उपयोग हम करते हैं वोल्टा नियंत्रण में। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वह किस सेल में प्रयोग की जाती है? तो वो लेक्लाशे सेल हो जाएगा। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्वरित चालक का आविष्कार किसने किया था? जो त्वरित चालक है ये तांबा से बनाया जाता है और इसका आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया है। इसका उत्तर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बर्फ़ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसका कारण है कि दाब अधिक होने पर बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है, बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? जो बिजली का हीटर का होता है, हीटर में जो तार लगी होती है वो नाइक्रोम की तार होती है। तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला प्रश्न, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देता है, ये किस कारण होता है? जो तेल में है इसमें पतली जो रंग, कोई भी कलर दिखाई दे किसी चीज़ में, अगर आपको बोले तो इसका उत्तर हमारा हमेशा व्यतिकरण होगा। जैसे बोलेगा कि साबुन के बुलबुले हैं, उसमें जो चमकीला रंग दिखाई देता है वो किस कारण से, तो वो भी व्यतिकरण के ही कारण से दिखाई देता है। अगला प्रश्न हमारा कथन और कारक दिया गया है, तो कथन और कारक हम देखेंगे। पहला विकथन है कि बाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर ही होती है, तो ये हमारा गलत है। बाष्पीकरण की क्रिया केवल क्वथनांक दिया है तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा कारक है, बाष्पीकरण द्रव की सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प परिवर्तित होने की धीमी प्रक्रिया है, तो ये तो हमारा कथन सही हो जाएगा। तो इसका ये सही हो जाएगा और एक गलत हो जाएगा, तो पहला गलत तो दूसरा सही, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 55 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा वियोजन निष्पादन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ZnCO3 ZnO प्लस CO2। आप देखिएगा कि इसमें O3 है तो O प्लस ये 2 है, तो कितना 3 हो गया, और Zn ये हो जाएगा और एक C है। अब हम देखेंगे सूत्र मिलाना है कि किस, ये पदार्थ है और इसका रासायनिक सूत्र है, तो किसका कौन सा सूत्र दिया गया है। तो हेमाटाइट का जो सूत्र होता है वो है Fe2O3, तो हेमाटाइट हो जाएगा 1 का 2। दूसरा मैग्नेटाइट, जो मैग्नेटाइट है इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4, तो ये 4 हो जाएगा। और तीसरा हमारा है कैल्सासाइट का फॉर्मूला जो होता है CaCO3 और सीडेराइट का एक ही बचा हुआ तो FeCO3, तो इसका मिलान आप देख लीजिएगा। तो पहला का 2 2 4 1 3 2 4 1 3 है ऑप्शन नंबर बी में। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधे व जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सी अम्ल, लैक्टिक अम्ल से क्या होता है, हमारे शरीर में थकान महसूस होता है और ये दूध में पाया जाता है, तो ये पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त किया जाता है। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। विलयन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा किस विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता है? तो विलयन के कणों को अलग करने के लिए कौन सा विधि उपयोग नहीं हुआ? छानना। बाष्पीकरण से हम अलग कर सकते हैं, क्रिस्टलीकरण से भी कर सकते हैं और आसवन विधि से, लेकिन छानने से नहीं होगा, तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डीकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेरक उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, क्यूप्रिक क्लोराइड। वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वो विद्युत अपघटक कहलाते हैं। अगला है कि पुष्पीय पौधे का अध्ययन किस शाखा में आता है? तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, फैनरोगमस। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाएं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो तारक केंद्र, जिसे सेंट्रियोल कहते हैं। इसका उत्तर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो गलत जोड़ा बताना है हमें। पहला, आम जिसे हम अष्टी फल कहते हैं, ये सही है। अमरूद जिसे हम सरस फ्रूट्स कहते हैं, सरस फल जिसे वेरी कहते हैं, ये भी हमारा सही हो जाएगा। सूरजमुखी जिसे हम संपुट कहते हैं, तो ये गलत है। अनानास को सिरोसिस कहते हैं, तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? तो बातक तंत्र से, ऑप्शन डी हो जाएगा। विटामिन होते हैं, जो विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं? तो आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिसका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हमें मिलान करना है, कूट 1 और कूट 2 दिया गया है, तो इसे हमें मिलान करना है। पहला है कि सिलिकॉन कार्बाइड, जो सिलिकॉन कार्बाइड है ये एक कृत्रिम हीरा होता है, तो 1 का 3 है हमारा ऑप्शन नंबर सी में, आप सभी देख सकते हैं। कार्बन तंतु जो है हमारा ये वायुयान के लिए है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रकाश संश्लेषण जो करते पेड़ पौधे उसमें काम आता है। और डाइफ्लोरोमीथेन क्या है? ये प्रशीतक है, तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर।
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है? तो इसमें से कौन सा पदार्थ जो प्रोटीन नहीं है? कपास। कपास जो है ये प्रोटीन नहीं है। अगला प्रश्न है, ट्रांसलेशन है हिंदी को इंग्लिश में, कि तुमने मेरा दिल जीत लिया। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? यू वॉन माई हार्ट। तो यू वॉन माई हार्ट, तुमने मेरा दिल जीत लिया। तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। ये है चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, समबॉडी हैज स्टोलन हिज पर्सेस। तो इसका हम उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन हिज पर्स हैज बीन स्टोलन। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है कि ये डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना। जैसे रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म। तो इसका हो जाएगा रमेश सेड दैट ही लाइक्स दिस फिल्म। तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये हिंदी का क्वेश्चन है कि श वर्ण किसके योग से आते हैं? तो श है ये किसके योग से आते हैं? तो ये कश। तो ये जैसे बोलते हैं श, कश में वर्ग से आते हैं। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है जगदीश में कौन सी संधि है? तो जगदीश में व्यंजन संधि है। अगला है ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन सी थी? तो ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला खिलाड़ी जो थी मैरी लीना राव थी। तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है एरोफ्लोट एयरलाइंस विमान सेवा किस देश की सेवा है? तो ये रूस की है। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है? तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा चेन्नई। द हिंदू जो समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल ये चेन्नई में है। दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? जो दरभंगा ये कमला नदी के किनारे अवस्थित है। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर कमला नदी। अगर ऑप्शन में बागमती होता कमला नहीं होता तो बागमती है, आप मार सकते हैं आंसर। बिहार का अक्षांशीय विस्तार है, जो बिहार का अक्षांशीय विस्तार है वो कितना से कितना है? तो ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में है। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का वास्तविक सफलता कब मिला था? तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा 1951 में। अगला प्रश्न, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो आप इसे याद रखिएगा। 1916 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस के कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया है? ये चेन्नई में किया गया है। इसका उत्तर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त की है? तो ये हो जाएगा फ्लिपकार्ट। हाल ही में चर्चा में रही एवी लिस्ट किस चीज़ की गणना से संबंधित है? जो एवी लिस्ट है ये किस चीज़ की गणना से संबंधित है? तो ये है पक्षी से। भारत के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक QNB किस देश की है? तो ये है हमारा कतर का। हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों को निर्यात समझौतों को निलंबित करने का निर्देश दिया है? तो जापान को। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कोर्सेरा को किस राज्य में निर्मित चांदी का क्लच पर्स उपहार में दिया है? तो ये आंध्र प्रदेश के दौरान। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो ये बिहार सरकार ने किया है मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परियोजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर।
5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का पहला चरण कहाँ किया गया है? तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, लद्दाख। जनवरी 2025 में विजय हरारे ट्रॉफी फाइनल में निम्न में से कौन सा टीम उप विजेता रहा है? तो उप विजेता पूछा है इसमें, तो विदर्भ हो जाएगा। और जीता कौन सा है? तो विजय ट्रॉफी जो जीता है कर्नाटका जीता है, और उप विजेता होगा विदर्भ। हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी निम्नलिखित में से कौन से थे? तो ये है आचार्य सत्येंद्र दास। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो सेवी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सेवी है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, सॉरी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड जिसे NSA भी कहते हैं, इसके सलाहकार चुना गया है आलोक जोशी। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किस उद्देश्य से किया गया है? तो मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का शुभारंभ किया गया है। तो इसका उत्तर हमारा डी हो जाएगा। हाल ही में जारी QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय कौन सा है? तो भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय हो जाएगा हमारा IIT दिल्ली। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने की घोषणा की गई है। तो कब की गई है? तो ये 23 अगस्त को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली बच्ची का नाम क्या है? तो ये है अद्वी। अद्वी इसका नाम रखा गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी स्थिति रिपोर्ट जारी की है? तो पहली रिपोर्ट जारी की है। इसका उत्तर ये हो जाएगा। हाल ही में पुरी जो कि उड़ीसा के भव्य मंदिर से प्रेरित होकर निम्न में से किस राज्य में जगन्नाथ धाम मंदिर का निर्माण किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा हरा सोना नाम किसकी किस्म, कौन सी किस्म का हरा सोना कहा गया है? ये नाम किसके बारे में रखा गया है? तो बांस को जो है इसे हरा सोना का नाम रखा गया है। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेंज में स्वर्ण पदक जीता है? तो खुशी यादव। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार की मूल निवासी महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से बिहार अधिवास नीति लागू की गई है? कि 35% बिहार की महिला को ही मिलेगा। तो ये कब से लागू की गई, किस टाइम से? तो ये हो जाएगा हमारा 8 जुलाई 2025 से ये लागू किया गया है। तो इसका उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो हमने ज्ञान बिंदु का पहला प्रैक्टिस सेट देखा है जिसमें हमने पूरे 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि वीडियो में कुछ सुधार चाहिए तो आप उसे भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे वीडियो बना सकूँ। इसका 15 प्रैक्टिस सेट है तो हम 15 पूरे ख़त्म कर सकें। तो आशा करती हूँ देख सकते हैं आप प्रैक्टिस सेट पूरे 15 हैं। तो पहला प्रैक्टिस सेट हमारा ख़त्म हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।